हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स चना चाट की रेसिपी। और यकीन करें, ये इतने मज़े की घर में बन के तैयार होती है कि आप बाज़ार से तो जाके चने चाट खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चना चाट की मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, सबसे पहले चना चाट में जाने वाली चटनियाँ हम तैयार करेंगे। और इसके अलावा इसमें कुछ सैलेड जाएगी जिसमें प्याज और टमाटर को हमने स्लाइस में कट करके रखा है। धनिया, हरा धनिया, पुदीना और ये 3 से 4 अदद हरी मिर्च, लहसुन, 3 अदद लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून इमली का पल्प इसमें जाएगा। इसके अलावा हम बूंदी तैयार करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी बूंदी बनके तैयार होती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कप बेसन। बेसन को हमने छान के इस्तेमाल किया है। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा सॉल्ट। और बस अब हम इसे अब थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इसे स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसको बनाने का तरीका ये है कि पहले थोड़ा-थोड़ा सा पानी हम इसमें मिक्स करेंगे और विक्स की मदद से इसको बहुत अच्छी तरीके से इतना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि तमाम लम्प्स जो हैं वो इक्वल हो जाएँगे। अच्छा, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएँगे। अच्छी तरह से इसे विक्स की मदद से हम मिक्स करते रहेंगे और ये बिल्कुल स्मूथ सा एक बैटर तैयार करना है हमने। अच्छा, यहाँ पर हम पानी भी थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाएँगे और इसे मिक्स करते जाएँगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रेनी रखनी है, तो अब इसे हमें हैंड बीटर की मदद से मज़ीद हम टाइम बचाने के लिए इसे हम मिक्स करेंगे। चेक करते हैं और इसे चेक करने का तरीका ये है कि अब हम इसे चेक करेंगे कि ये जो बैटर हमने तैयार किया है, ये बूंदी बनाने के लिए परफेक्ट है या नहीं। इसके लिए हम 1 ड्रॉप पानी में टपकाएँगे। अगर ये ऊपर फ्लूट हो जाएगा, दैट्स मीन कि ये तैयार है। और अगर नहीं होता है, तो फिर हम इसे मज़ीद बीट करेंगे। अच्छा, इसकी एक निशानी ये भी है कि स्पून के ऊपर भी हमने देखना है कि अगर वो ठहर जाता है, तो वो तैयार है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर एक छन्नी लेंगे और छन्नी पे इस तरह से हम थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हुए प्रीहीटेड ऑयल के अंदर अब हम इसे तैयार करेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें, जिस तरह से ये हमें फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर हमें मीडियम रखना है और इसे क्रिस्पी होने तक ही हम फ्राई करेंगे। अच्छा, एक थोड़ी देर बाद हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। अब ऑलमोस्ट देखें, ये फ्राई हो चुके हैं। आहिस्ता थोड़ा-सा हमने इसे और टाइम देना है और इसके बाद इसे अच्छी तरह से इसे गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी बूंदी तैयार होती है। हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट जार में रख के, और जब मूड हो हम इसे निकाल कर दही के अंदर ऐड करके और बहुत मज़ेदार सी दही बूंदी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये बूंदी तैयार कर रहे हैं चना चाट के लिए। अच्छा जी, अब ये तैयार हो गई हैं, तो इसके साथ ही अब हम इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने ऐड की है बाउल के अंदर बूंदी और इसके साथ हमने दही लिया है। दही को हमने बस ये समझे कि बगैर पानी मिलाए इसे अच्छी तरह से फेंटना है। 1 टेबल स्पून शुगर के साथ इसे अच्छी तरीके से गाढ़ा-गाढ़ा हमें फेंटना है। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पर इमली की चटनी तैयार की थी, जिसे इमली को भिगो के रखा था। उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून गुड़ की शक्कर और 1 टेबल स्पून व्हाइट शक्कर और इसके अलावा चिली फ्लेक्स और थोड़ा-सा नमक ऐड करके इसे अच्छा-सा कुक किया था और इसे हमने छान लिया था। अच्छा जी, इसके बाद ये इमली की चटनी ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से फिर ऐड करेंगे चने, और चनों के बाद हमने ये दही को फिर एक दफ़ा इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से डालना है और इसके साथ हमने हरी चटनी, फिर हमने यहाँ पे टमाटर और बॉइल्ड आलू और इसके साथ प्याज़, और जो आपको पसंद है, अगर आपको कैबेज पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक लेयर सी रखते रहना है चने की। पापड़ी हम ऐड करेंगे।
और फिर जो दही हमने तैयार किया था, तमाम दही को अच्छी तरीके से इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। इमली की चटनी और हरी चटनी सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितनी पसंद है आप इसमें ऐड करें। इसके मज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि मज़ा इसका बढ़ता जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, यकीन करें। शाम की चाय में आप इसे सर्व कीजिए और बच्चे, बड़े सब इसको बहुत एन्जॉय करते हैं। और यकीन करें बाहर जाके चाट खाना आप छोड़ देंगे जो अगर आपने इस रेसिपी से ये ज़बरदस्त सी चना चाट अपने घर में तैयार कर ली। ये याद रखिएगा कि चने को उबालते वक़्त हमने इसको सॉफ्ट रखना है और उबालते वक़्त ये ख़्याल रखना है कि ये सख्त ना हो और इसमें हमने नमक ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने नमक कहीं ऐड नहीं किया क्योंकि हमारे चनों में नमक शामिल था। बहुत शानदार सी चना चाट की रेसिपी आपको पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा, कमेंट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।